हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मधुबाला स्टाइल ये डोरी वाला ब्लाउज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो ये रहा इसकी बैक पार्ट की कटिंग। तो आज हम सीखेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज को कैसे सिंपल तरीके से कटिंग करें। जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर उसी प्रकार मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की भी हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पेपर लेनी होगी। यहाँ ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 इंचेज इस ब्लाउज का फुल लेंथ है, उसमें मैं 1 इंचेज एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके ले ली हूँ। तो ये हो जाएगा 15 इंचेज। तो इसकी लेंथ है 15 इंचेज और 36 चेस्ट साइज का ये ब्लाउज बन रहा है। तो उसका 4th करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंचेज। उसमें मैं 1 इंचेज मार्जिन ऐड कर दी हूँ एंड 2 इंचेज डॉट के लिए यहाँ पे ले ली हूँ। अब देखिए यहाँ फ्रंट नेक में हमें डोरी वाला डिजाइन बनानी है। तो उसके लिए हमें शोल्डर 6 इंच लेनी होगी। इसके साथ ही आर्म होल भी मैं 6 इंच ही ली हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गया हमारा आर्म होल। अब चेस्ट साइज का भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हमें चेस्ट साइज का मेजरमेंट लेना है। अब चलिए नेक की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 2 इंच पे नेक की चौड़ाई रखी हूँ। आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकती है यदि आपको नेक चौड़ा पसंद है। और शोल्डर की पट्टी पतली रखना चाहते हैं तो गले की जो चौड़ाई है उसको 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद गले की लंबाई जो है 7 इंच रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक बॉक्स बन गया। अब हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से 1 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद 5 इंच पे निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा नेक का डिजाइन होगा। अब देखिए आप इसको गोल गला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी शेप कुछ इस तरह दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भी शेप में ही बनाने वाली हूँ। अब देखिए अब जो इस लाइन को इस लाइन से ऐसे हमें तिरछा मिला देना है। तो यहाँ गले की जो डिजाइन है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ गले की डिजाइन तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद वाली जो ड्राफ्टिंग है उसको बनाते हैं। तो देखिए आर्म होल फ्रंट का हमेशा 1/2 इंच आगे ही रहता है। तो कुछ इस तरह हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे हमें हाफ सर्कल ऐसे बना देना है। फ्रंट आर्म होल भी यहाँ रेडी हो गया। अब हमें चेस्ट साइज लेना है। तो देखिए 9 इंच इसका चेस्ट साइज है। इसमें 1 इंच में मार्जिन ऐड कर दी हूँ एंड 2 इंच इसमें डार्ट के लिए ली हूँ। तो देखिए ऐसे ही हमें वेस्ट साइज में भी करना है। 1 इंच मार्जिन एंड 2 इंच डॉट के लिए लेते हुए लाइन खींच लेनी है। तो चलिए इसको हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें फुल बस्ट का मार्किंग करना है। तो जैसे सिंपल ब्लाउज में फुल बस्ट का मार्किंग होता है, सेम ऐसे यहाँ भी हमें मार्किंग करना है। तो 10 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर ली हूँ। अब देखिए इधर से हुक आई पट्टी के साइड से हमें 3.5 इंच पे ऐसे मार्क लगाना है। तो ऐसे मार्क लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक ऐसे ही हम सिंपल ब्लाउज में भी करते हैं, ठीक ऐसे ही इसमें भी हमें करना है। इसके बाद हमें बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट निकालने के लिए हमें बस्ट पॉइंट से 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है और 3.5 इंच पे निशान लगा के हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ और इसके बाद स्केल लेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। अब जो बीच वाला लाइन ड्रॉ हुआ वहाँ से हुक आई पट्टी के साइड में 1/2 इंच एंड फिटिंग के साइड में 1.5 निशान लगा देना है एंड तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे भी हमें सीधा लाइन बना देना है, उस लाइन को सीधा कर देना है। अब यहाँ फुल बस्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें मधुबाला पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए हमें 3.5 इंच पे जो डॉट लगा था उसी को लेते हुए हमें चारों तरफ 3.5 इंच मेजर करना है। तो देखिए सबसे पहले नीचे से हमें 3.5 इंच पे निशान लगा देना। फ्रंट से जो बेल्ट पट्टी की लंबाई होगी, अब 3.5 इंच बस्ट पॉइंट से 3.5 इंच पे ऐसे लेते हुए चारों तरफ हमें सर्कल में निशान लगाते जाना है। तो देखिए जैसे बिल्कुल एकदम 3.5 इंच पे ही हमें निशान लगाना है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें लेना है एक कर्व शेप और कुछ इस तरह इस डॉट को हमें मिलाते जाना है। तो एकदम परफेक्ट शेप तैयार हो जाएगा। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमें ऐसे बनाते जाना है। उसके बाद इस लाइन को हमें ये जो नेक वाला डिजाइन बना है वहाँ तक हमें ऐसे मिला देना है। तो हमारा मधुबाला पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा।
तो देखिए कुछ इस तरह बनाने के बाद मधुबाला स्टाइल की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं कटिंग कुछ इस तरह कर ली हूँ। अब ये जो नेक का डिज़ाइन है इसको मैं पेस्टिंग पेपर पे कटिंग कर ले रही हूँ। इस पेपर को कुछ इस तरह रखेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग यहाँ पे मैं पेपर की कटिंग कर ली हूँ। कुछ इस तरह इस पेपर की कटिंग करेंगे। अब ये जो डॉट वाली लाइन ड्रा है उसको फोल्ड कर देंगे या फिर कटिंग करके निकाल देंगे और पेपर को एक दूसरे में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब इस प्रिंसेस कट को बनाने के लिए हमें इस लाइन को इसमें ऐसे मिला देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये प्रिंसेस कट बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकती हैं। तो यहाँ मैं प्रिंसेस कट बनाने वाली हूँ। तो देखिए इसलिए इसको मैं कटिंग इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पे रखेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। उसमें हाफ इंच से कम ही मार्जिन रखते हुए एक और लाइन बना लेनी है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ एंड ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं दो लाइन के करीब में यहाँ पे मैं मार्जिन रखी हूँ। सिर्फ सेंटर बीच वाला जो पैटर्न है वहीं पे मैं मार्जिन ऐड की हूँ। जहाँ मार्जिन नहीं चाहिए वहाँ नहीं की हूँ। तो इससे भी आप ध्यान में रखते हुए मार्जिन ऐड करके आप इसकी कटिंग करिएगा। अब उसी को सेम ध्यान में रखते हुए जो भी फ्रंट में शोल्डर आर्म होल जितना था ठीक उसी प्रकार बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है दोनों को एक पे रखते हुए इसको जमा लेना है। जमाने के बाद इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं चारों तरफ से सिल के इसको जमा ली हूँ और जमाने के बाद अब इसको मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। तो देखिए कैसे ज्वाइंट होगा। जैसे जैसे कटिंग हुआ है ठीक उसी प्रकार हमें इसको सिलना भी है। तो सबसे पहले इसका जो कटोरी है इसको सिल के तैयार करेंगे। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को रखते हुए यहाँ पे मैं सिल के तैयार कर ली हूँ। एक साइड में सिल के तैयार हो चुका है। ठीक ऐसे ही दूसरी साइड में भी हमें सिल लेना है। तो इसमें मैं पफ ऐड करने वाली हूँ। जब हमें ब्लाउज में पैड लगानी होती है तो हमें लाइनिंग डबल कटिंग करनी चाहिए। तो अब देखिए चारों तरफ ज्वाइंट करने के बाद सेंटर में भी हमें ऐसे हाफ करते हुए एक डॉट बना लेना है जिससे पफ बहुत अच्छा क्रिएट होता है। इसके बाद बेल्ट वाली फैब्रिक लेनी है। इसमें भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को चारों तरफ से सिल के तैयार कर लेना है। उसके बाद पलट के ले लेना है। तो देखिए मैं चारों तरफ से सिल के तैयार कर ली हूँ। अब इसको मैं पलट दूँगी। तो देखिए पलटने के बाद इसको हाथों से प्रेस करते हुए इसकी सिलाई को सीधा कर लेना है। तो देखिए आप चाहे तो आयरन की भी हेल्प ले सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे पलटने के बाद कुछ इस तरह ये बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हमें कटोरी लगाना है। तो इसको पहले इस पे पैड हमें अटैच करना है। तो मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे इस पैड को ऐसे लूँगी और सेंटर से इस पे स्टिच चला दूँगी। तो देखिए पहले इसको सेंटर में ऐसे लगाते हुए रख के देख लेंगे कि कहाँ पे फिट बैठ रहा है। उसके बाद इस तरह हमें मशीन में लगाना है और एक साइड से हमें इसको सिल के ले लेना है। आप चाहें तो चारों तरफ से सिल सकती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में इसको सिल के ले हूँ। ठीक ऐसे ही हमें दूसरा भी अटैच कर देना है। तो चलिए इस दूसरे वाले को भी ऐसे हमें अटैच कर लेते हैं। दूसरा भी मेरा यहाँ पे अटैच हो चुका। अब इसको मेन फैब्रिक पे ऐसे चारों तरफ से सिल देंगे। ऐसे रखते हुए चारों तरफ से हमें सिल के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं चारों तरफ सिलाई चला चुकी हूँ। अब इसको हमें इस पे बेल्ट अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर में बेल्ट को रखना है और चारों तरफ से इस पे सिलाई चला देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं समोसा जो लेस होता है इसको पहले ही सिल के तैयार कर ली हूँ। यदि आप चाहें तो समोसा लेस लगा सकती है, ऑप्शनल है। समोसा लेस लगाने पे इसकी जो लुक है और भी खूबसूरत उभर कर आता है। सो आप समोसा लेस लगाएं तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखिए मैं समोसा लेस लगाने के बाद ही इसको इसमें मैं अटैच करूँगी, क्योंकि बाद में इसको इधर उधर खिसकने का डर नहीं रहेगा। अब सबसे पहले सेंटर में पिन अप कर देंगे। उसके बाद इस पे हमें स्टिच चलानी है। तो देखिए यहीं तक हमें स्टिच चलाना है, क्योंकि यहाँ से हमें डोरी अटैच करना है। तो कुछ इस तरह एक साइड में सिलाई हो चुकी, सेम ऐसे ही दूसरी साइड में सिलाई कर देंगे। इसके बाद नेक की सिलाई करेंगे। तो देखिए जो पेस्टिंग पेपर पेस्ट हुआ था फैब्रिक पे उसको यहाँ पे मैं सिल के तैयार कर ली हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा ली हूँ। जो भी कॉर्नर है इस पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और उसके बाद इसको हमें पलट के ले लेना है।
पलट के आप चाहें तो साथ में ही डोरी इसमें लगा सकती हैं। मैं इसमें पहले इसको पलट लूँगी, उसके बाद डोरी इसमें अटैच करूँगी। तो देखिए आप किसी भी नोकीली चीज़ से इसकी जो नोक है उसको निकाल के सीधा कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर टॉप स्टिचें चला सकती हैं। तो देखिए मैं इस पर अब टॉप स्टिचें चलाऊँगी। तो कुछ इस तरह इस पर टॉप स्टिचें चलाएँगे और यहाँ पे मैं डोरी बना के तैयार कर ली हूँ। इसके साथ ही मैं इस पर डोरी भी अटैच कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह ऐसे सिलते हुए हमें ले जाना है और इस पर पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद इस पर हमें लेस लगानी है। आप अपने लेस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकती हैं, जैसे भी आप चाहें। तो लेस लगाने के बाद चलिए देखते हैं इसका फुल स्टिचिंग कैसे होता है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर अटैच करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। उसके बाद इसको शोल्डर ज्वाइन करूंगी। तो देखिए हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को कुछ इस तरह उल्टा रखते हुए फोल्ड करके ले लेना है। उसके बाद इस पर स्टिच चला देनी है। तो जो हमारी सिलाई है वो गुम सिलाई हो जाएगी, बाहर रफ स्टिचेज दिखाई नहीं देंगे और हमारी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। अब देखिए इसको मैं सिल के तैयार कर ली हूँ। अब इसको पलट दूंगी तो कुछ इस तरह सिलाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों साइड से सिलाई सेम हो जाएगी, किसी भी साइड से इसकी रफ स्टिचेज नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरी भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए साइड फिटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधी साइड से इसको स्टिच चला ली हूँ। उसके बाद इसकी उल्टी साइड से इसको फिटिंग करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से स्टिचिंग करने के बाद जब हम उल्टी साइड इसको पलट के स्टिचिंग करते हैं तो जो भी रफ एजेस हैं वो अंदर छुप जाते हैं और हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ फिटिंग कुछ इस तरह हो चुकी है। अब ये ओवरलॉक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये ब्लाउज ऐसे ही कंप्लीट है। इसके बाद इसमें स्लीव अटैच कर देंगे तो हमारी जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह इसमें लेस लगाने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये रहा इसका डोरी। यहाँ मैं फैब्रिक टसल लगाई हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।